Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 11 chapter number 2 units and measurement. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया, फिर जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसके बारे में डिस्कशन किया, डिराइव सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी देखा, फिर वो क्वांटिटी का मेजरमेंट देखा और क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो अनएक्यूरेसी अनसर्टेनिटी जो आ रही है उसका मेजरमेंट दिखा हमने, मतलब मैं एरर के बारे में डिस्कस किया, एरर को कैसे एस्टिमेट करते, एरर के कितने टाइप्स है वो देखा हमने। एरर के 2 टाइप्स थे, एक तो सिस्टमेटिक एरर और अनसिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब ओनली वन वे में जाने वाला, अनसिस्टमेटिक एरर मतलब जिसका कोई हमें अता पता ही ना हो, ओके कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, ओके एरर के पीछे का कॉजेज़ क्या है, रीज़न क्या है वही नहीं पता, उसको हम अनसिस्टमेटिक या तो रैंडम एरर बोलते थे। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एरर का कॉम्बिनेशन या तो प्रोपोगेशन, ओके कि एरर कैसे ऐड होता है या तो कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, एरर कैसे हम निकालेंगे जब हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो रहा होगा। मान लो कि आपके यहाँ पे कोई एरिया का, या तो मान लो कि आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर मेजरमेंट करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, P = 2, ये इसका क्या होगा लेंथ और ये इसका ब्रेथ होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × इन अ ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके ये पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो देखो कि मैं यहाँ पे पहले तो क्या करूँगा, कोई मेरे पास मेजरमेंट डिवाइस होगा लेंथ मेजरमेंट का, तो उससे मैं पहले तो लेंथ मेजर कर लूँगा ऐसे, ओके फिर क्या मेजर करूँगा, ब्रेथ मेजर करूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इस स्क्वायर का पेरीमीटर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो जब मैं लेंथ का मेजरमेंट कर रहा हूँ तब कुछ एरर आए, फिर मैं ब्रेथ का मेजरमेंट कर रहा हूँ तब कुछ एरर आए, तो उसके प्रोडक्ट के अंदर पेरीमीटर के अंदर कुछ एरर आएगा कि नहीं आएगा। तो वही हमें देखना है कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे होंगे या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो उस केस में हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या इफेक्ट होगा, एरर का क्या इफेक्ट होगा, एरर का क्या होगा, वो ऐड होगा, बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, वही इस वीडियो लेक्चर में हमें आज डिस्कस करना है। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन आता है। ये तो पेरीमीटर हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटेनर है, मान लो कि ये कंटेनर है, ओके जिसका आपने पहले मास मेजर किया m1, फिर इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, ओके जिसका मास है m2, तो ये पूरे सिस्टम का मास मान लो कि कैपिटल M है, तो कैपिटल M = क्या होगा, m1 + m2 होगा। तो पहले मास के मेजरमेंट में जो एरर आई, फिर दूसरे मास के मेजरमेंट में जो एरर आई, उसके वजह से क्या इसके सिस्टम के अंदर एरर आ सकती है कि नहीं आएगी, एरर आएगा तो कैसा आएगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो वही हमें इस वीडियो लेक्चर में देखना है। ओके ये तो सिंपल हमने एडिशन वाले देखे, ऐसा आप मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख सकते हो कि एरिया फाइंड करना हो तो एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ, ओके तो लेंथ के मेजरमेंट में ब्रेथ के मेजरमेंट में जो एरर आएगी उसकी वजह से एरिया के अंदर क्या एरर आएगा, एरर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, ओके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा वो हमें इस वीडियो लेक्चर में समझना है। तो स्टूडेंट 3 तरह के कॉम्बिनेशन देखेंगे, एक तो जब ऐड हो रहे होंगे मतलब सम हो रहा होगा दो फिजिकल क्वांटिटी का, तब फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या तो डिफरेंस हो रहा होगा तब, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले केस में भी हम एरर निकालेंगे, फिर डिवीज़न वाले में भी लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन के हमें एरर का रूल निकालना है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम सम का रूल देखते हैं। ओके तो फर्स्ट कंसिडर करते हैं कि A एंड B आर 2 क्वांटिटीज़, हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैंने नेम दिया A एंड B, ओके और उसका मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मान लो कि A फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका ट्रू वैल्यू, फिर प्लस और माइनस उसमें अंदर आने वाला एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको हम बोलते थे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी था उससे रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में एब्सोल्यूट एरर निकाला था, कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, तो कि मेरे पास A फिजिकल क्वांटिटी था, उसको रिप्रेजेंट करते थे A = A ± डेल्टा A, यहाँ पे A बार करते थे और यहाँ पे डेल्टा A बार। A बार क्या था अपना ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू या तो हम बोलते थे एवरेज वैल्यू या तो मीन वैल्यू। डेल्टा A बार क्या था, तो कि एब्सोल्यूट मीन वैल्यू था,
ओके, एब्सोल्यूट एरर का जो मीन निकाला था वो था हमारे पास। तो सिमिलर वैसे ही यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी, उसका ट्रू वैल्यू ए है और उसमें आने वाला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस और माइनस डेल्टा। ओके, सिमिलर मेरे पास बी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मेजरमेंट वैल्यू हम लिखें तो बी इक्वल्स टू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, अभी ये दो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ओके, जैसे कि रेजिस्टेंस के केस में हम देखें कि हमारे पास दो वायर है, रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल आप लोगों ने 10th में रिसेंटली पढ़ा हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस R1 है और एक R2 है। पहले तो ये दोनों सिंगल थे, ओके, ऐसे अलग अलग थे, इंडिविजुअल थे, फिर दोनों को जॉइंट कर दे सीरीज़ में, ये कनेक्शन कैसा हुआ सीरीज़, तो ए बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो क्या आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो जब हम R1 के मेजरमेंट में कुछ एरर होगा, R2 के मेजरमेंट में कुछ एरर होगा, तो रिजल्टन आर इक्विवेलेंट के अंदर भी कुछ एरर आएगा। तो एरर कितना होगा वही हमें यहाँ पे देखना है स्टूडेंट। तो मान लो कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, उसका हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो सम करेंगे तो प्रोडक्ट कुछ हमें मिल रहा है जेड, सिमिलर यहाँ पे आर इक्विवेलेंट मिल रहा था। तो अभी इसका मेजर्ड वैल्यू के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं ए का मेजर्ड वैल्यू है ए फिजिकल क्वांटिटी का ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो कि आपके मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू के अंदर एरर हो तो क्या प्रोडक्ट के अंदर भी एरर आएगा, वो कितना होगा, तो क्या डेल्टा जेड जितना, जैसा हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जेड और प्रोडक्ट है और उसके अंदर आने वाला एरर डेल्टा जेड है। ए एक फिजिकल क्वांटिटी था, उसका मेजर वैल्यू हमने लिखा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए रिप्रेजेंट कर रहा है ए के मेजरमेंट में जो आने वाली एब्सोल्यूट एरर है, बी अपना ट्रू वैल्यू है, उसके अंदर मेजरमेंट में जो आने वाला एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा बी है। ओके, तो ये अपने पास एक इक्वेशन हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं, ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो दोनों ब्रैकेट एडिशन में है। ओके, अभी देखो कि दो सेम, यहाँ पे क्या था, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, अभी देखो कि जो ट्रू वैल्यू का एडिशन कर लेते हैं और एरर का एडिशन एक साथ दिखाते हैं। तो ट्रू वैल्यू कौन सी है अपने पास, ए प्लस बी। ओके, ये दोनों का एडिशन दिखाया, ये दोनों तो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर को हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन क्या है, एडिशन में ना, सम कर रहे दोनों का। ओके, अभी देखो ए प्लस बी क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी जेड दिख रहा है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू जेड प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट, अभी देखो इस इक्वेशन के अंदर आपका दोनों साइड पे ये जेड जेड कैंसिल आउट। ओके, तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन आया। अभी देखो हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया हो कि आपका दो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास, उसके सम के अंदर आने वाली मैक्सिमम एरर। अभी देखो ये डेल्टा जेड जो है अपने प्रोडक्ट के अंदर आने वाला एरर है, जो प्रोडक्ट के अंदर आने वाला एरर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, तो इसके टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम एरर होगा प्रोडक्ट के अंदर। तो देखो इसमें मैक्सिमम एरर निकाल दें तो डेल्टा जेड का देखो कितने यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब कितने यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं। देखो डेल्टा जेड इक्वल्स टू एक तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये बनेगा। तीसरा बनेगा डेल्टा जेड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये बनेगा। और फोर्थ नंबर का होगा डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए सॉरी माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। ओके, तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन देखो इसमें माइनस आ रहा है, मतलब ये तो वैल्यू कम ही होगा, इसमें भी माइनस आ रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू होगा, इसमें भी माइनस आ रहा है तो ये भी मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, तो स्टूडेंट देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा जेड इक्वल्स टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है जो प्रोडक्ट के अंदर आने वाले। ओके स्टूडेंट, और हमारे जो सिलेबस में हमारे क्वेश्चन में ऐसा ही हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो मेजरमेंट में दो फिजिकल क्वांटिटी का सम हो रहा होगा तो उसके प्रोडक्ट में मैक्सिमम एरर कितना होगा, पॉसिबल मैक्सिमम एरर होगा वो क्या होगा, तो कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा, ये मैक्सिमम है।
आपको मैक्सिमम पूछा इसलिए ये लेना, लेकिन कॉम्बिनेशन तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट नोट कर लो ये, उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं। ओके स्टूडेंट, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर सम का रूल देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि जब एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी का हमें डिफरेंस हो रहा होगा। मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर कुछ मास था पहले, ओके, ये मास था m1 और इसका मास था m2। ओके, बाद में सिस्टम का मास, टोटल सिस्टम का, ये पूरे सिस्टम का मास है कैपिटल M। तो जब हम ये m1 मास बाहर निकाल रहे हैं, ओके, m1 मास को बाहर ले रहे हैं, तब जो डिफरेंस आएगा कैपिटल M इक्वल्स टू क्या होगा, तो कि कैपिटल M इक्वल्स टू होगा m2 माइनस, या तो ऐसा लिख सकते हैं, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा यहाँ से हम निकाल रहे हैं। ओके, तो m1 माइनस m2, ओके, टोटल मास में कितना डिफरेंस आएगा वो चेक करना हो हमें। तो वो हम उस टाइम पे देखो कि मास को हमने क्या किया, बाहर निकाल रहे, पूरे सिस्टम का मास कैपिटल M था, उसमें हमने m1 और m2 मास रखा था। तो उस केस में जो डिफरेंस हो रहा है, ओके, हम माइनस कर रहे हैं, तो हमने पहले तो इंडिविजुअल m1 को मेज़र किया, फिर इंडिविजुअल m2 मेज़र किया, फिर सिस्टम के मास का मेजरमेंट किया। तो ये पूरे मेजरमेंट में क्या एरर आएगा, वो एरर का भी डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वही हमें यहाँ पे चेक करना है। तो कंसिडर करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन था वैसे ही कि A एंड B आर टू क्वांटिटीज वॉज मेजर्ड वैल्यू आर A प्लस और माइनस डेल्टा A एंड B प्लस और माइनस डेल्टा B। मतलब टू फिजिकल क्वांटिटी अपने पास A है जिसका मेजर्ड वैल्यू है A प्लस और माइनस डेल्टा है, पहले जो लिखा था वैसे ही B एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो मेजर्ड वैल्यू है B प्लस और माइनस डेल्टा B। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे सम निकालना है, सॉरी डिफरेंस निकालना है। मान लो कि A माइनस B हो रहा है, ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट कुछ Z मिल रहा है। ओके, तो Z के अंदर मैक्सिमम एरर कितना होगा वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि A का मेजर्ड वैल्यू है अपने पास A प्लस और माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस और माइनस डेल्टा B। ओके, ऐसे करेंगे। अभी देखो कि ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी कुछ एरर आएगा, तो एरर कितना आएगा, तो Z प्लस और माइनस डेल्टा Z। देखो यहाँ पे हम A के मेजरमेंट में कुछ एरर आया, B के मेजरमेंट में कुछ एरर आ रहा है, वो कितना है, तो डेल्टा और डेल्टा B। तो क्या प्रोडक्ट में भी कुछ एरर आएगा जिसको हम ले रहे हैं डेल्टा Z। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। अभी क्या करना है, तो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को एक साथ और एरर वाली वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा Z प्लस और माइनस डेल्टा Z इक्वल्स टू A माइनस B, फिर प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B, जो पहले लिखा था वैसे ही। ओके स्टूडेंट, अभी क्या करते हैं, देखो A माइनस B क्या दिख रहा है, Z दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो Z प्लस और माइनस डेल्टा Z इक्वल्स टू Z प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B। ऐसे लिख सकते हो, दोनों साइड से Z कैंसल आउट, तो प्लस और माइनस डेल्टा Z इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस और माइनस डेल्टा B। ओके स्टूडेंट, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, तो डेल्टा Z इक्वल्स टू होगा डेल्टा A प्लस और माइनस प्लस डेल्टा B। तो ये आपकी मैक्सिमम एरर है। तो सब्ट्रैक्शन करो या सम करो, आपके एरर में क्या होगा, इंक्रीमेंट ही होगा, और वो क्या होगा, तो कि एरर आपका एड ही होगा। तो आप लिख सकते हो कि जब आप सम या तो डिफरेंस कर रहे हो, उस वक्त टू फिजिकल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट का एरर है वो इंडिविजुअल जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, अच्छे से नोट कर लो, रूल में आपको लिखवा देता हूँ। ओके बच्चों, हमने एरर इन डिफरेंस के अंदर यहाँ तक वैल्यू लाई, जहाँ पे डेल्टा Z था अपना फाइनल रिजल्ट के अंदर आने वाला एब्सोल्यूट एरर है, वो किसके, उसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशन कौन से, एक तो प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, एक होगा माइनस डेल्टा A माइनस डेल्टा B, फिर एक होगा माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, फिर प्लस डेल्टा A माइनस डेल्टा B। उसमें ये जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, और ये बाकी वो मिनिमम आएंगे, कम आएंगे, क्योंकि ये माइनस आ रहा है इसमें। तो हमें एग्जाम में तो यही बोला गया होता है कि हमें मैक्सिमम एरर निकालना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन फाइनल प्रोडक्ट, ये तो फाइनल रिजल्ट। तो वो प्रोडक्ट के अंदर मैक्सिमम एरर यही है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस और जब हम सम कर रहे हैं दोनों में एक तरह का इक्वेशन आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, जो आपका एरर है वो इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब वो एड ही हो रहा है। तो आप लिख सकते हो रूल कि जब आप
कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर रहे हो, तो फिजिकल क्वांटिटी का आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस केस में आपका जो रिजल्टेंट एरर है वो क्या होगा, सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ये इंडिविजुअल क्वांटिटी के अंदर आने वाले जो एब्सोल्यूट एरर है उसके सम के बराबर होगा। दोनों के लिए एक ही रूल है, ओके। आप एडिशन करें और सब्ट्रैक्शन करो, दोनों में एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का क्या होगा, सम होगा, और वो फाइनल एब्सोल्यूट एरर है उसके बराबर होगी। ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से ये नोट कर लो। इसके बाद हम एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीज़न में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।